Hello friends, good evening. Welcome to my channel Ankush Agrawal Share Market. Firstly, congratulations to all of you. Nifty and Sensex hits again all new time high levels. लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि आप कॉन्ग्रेचुलेसन्स एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो न्यू ऑल टाइम हाई बना कि नहीं। क्वेश्चन तो ये नहीं है कि निफ्टी और सेंसेक्स ऑल टाइम हाई में पहुंच गया तो आपको क्या बेनिफिट हुआ। तो मतलब तो हम लोग को ये है कि पर्सनल हम लोग क्या बेनिफिट हो रहा है। अगर निफ्टी ऑल टाइम हाई हो रहा है, अगर आपको कोई जयकारा नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। और अगर निफ्टी ऑल टाइम मतलब अगर कहीं ना कहीं अगर डीप आता है और अगर आपका पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई है तो उससे आपको बेनिफिट होगा। तो प्रॉब्लम क्वेश्चन यही है। लेकिन इस समय में प्रोमोटर लोग मेरे को लगता है अच्छा दिमाग लगाएंगे और बाहर निकल जाएंगे, जैसे कि वर्लपूल ऑफ इंडिया में देखने को मिला। प्रमोटर अपना बोलते हैं 7% और समथिंग अपना जो स्टेक था उसको ऑफलोड कर दिए, मार्केट में निपटा दिया और 11-12% शेयर का प्राइस डाउन हो गया। तो मेरे को लगता है यू हैव टू बी वेरी श्योर टू बाइंग इन दिस मार्केट, क्योंकि ऑल टाइम हाई में अगर आप लोग और अगर आड़ू ढाड़ उल्टा सीधा कंपनी के अगर शेयर ले लिया आप, मतलब फंसने का चांस पूरा है। क्योंकि निकलने का मौका ये है अभी कि निकल घुसने का मौका है, नो वन नोज। क्योंकि अभी समझेंगे अगर तो ऑल टाइम हाई लेवल्स में अगर आप शेयर को लोगे तो अगर उसके फंडामेंटल अच्छे हैं, रिजल्ट अच्छे हैं, तभी आप पैसा यहाँ से बना पाओगे। और अनलेस और अनलाइकली मेरे को नहीं लगता है कि ज़्यादा पैसा बन पाएगा यहाँ से लल्लू चप्पू कंपनी को लेके। लेकिन बात होगी अमेरिका की, तो अमेरिका में बोलते हैं कि जो एक ठोक CNBC में एक ठोक एंकर आए थे, एंकर क्या गेस्ट आए थे, तो उनसे पूछे भाई आपका क्या दिमाग काम कर रहा है। तो उनका कहना ये है, वो बोल रहे हैं कि बॉन्ड को शॉर्ट करूंगा बोल रहे हैं। मतलब बॉन्ड को शॉर्ट करेंगे मतलब उनके हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट हाइक होगा। और अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होगा तो बॉन्ड को शॉर्ट करने से बढ़िया तो आप रीजनल बैंक को शॉर्ट कर लो। रीजनल बैंक को शॉर्ट करो, ज़्यादा वहां पर कमाई हो। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट अगर हाइक हो जाता है, ये तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात हो रहा है तो होगा ही नहीं मेरे को जो लगता है। लेकिन अगर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात करें, अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो सबसे ज़्यादा इंपैक्टेड वहाँ की रीजनल बैंक रहेंगे। लेकिन वो बोल रहे मैं बॉन्ड को शॉर्ट कर रहा हूँ, तो सबकी मेंटेलिटी अलग है। और जबकि अगर हम लोग समझेंगे, अगर हम लोग इंडियन मार्केट की बात हो रही है, अगर हम लोग की मार्केट की बात करेंगे और अगर ऑल टाइम हाई लेवल से मार्केट है तो मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर फंसे मतलब नो चांस टू रिकवर विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ, क्योंकि वहाँ पर सेवरल मंथ्स लग जाएंगे रिकवर करने में और नया पैसा बनाने के लिए। लेकिन बात होगी पैसा के इनफ्लो की, तो इनफ्लो आ रहा है सीधा सीधा म्यूचुअल फंड से, रिपीटेटिव हो रहे हैं हम लोग हर वीडियो की तरह। लेकिन जो सच्चाई है मेरे को लगता है जो म्यूचुअल फंड की स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है मिड कैप में और निफ्टी में और सेंसेक्स में, तो जो 20-30-50 कंपनी के चलते पूरा मार्केट को जो चढ़ाया जा रहा है उस वजह से लग रहा है कि ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि किसी भी रिटेल इन्वेस्टर का आप जाके देखोगे तो ऑल टाइम हाई में उसका पोर्टफोलियो है। भले वो कहीं ना कहीं गेन करता हो लेकिन ऑल टाइम हाई वाला तो स्थिति नहीं लगती है। लेकिन देखते हैं क्या होगा। मेरे को तो लगता है फॉर द मोमेंट के लिए कि मार्केट अभी ठीक लग रहा है। लेकिन यहाँ पर से पैसा लगा के पैसा बनेगा कि नहीं ये तो क्वेश्चनेबल चीज़ है, आगे जाएंगे तो पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ ये भी है, अगर आप क्लियरिटी का वेट करोगे तो आपको क्लियरिटी के रेट देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर क्लियरिटी कुछ चीज़ सब अगर क्लियर हो जाएगा तो प्राइस भी ऑब्वियसली रॉकअप हो जाए रहेंगे। तो ये तो देखते हैं क्या होते हैं। यहीं तक रखते हैं, आप सकल फिल्म लगा दोगे। तब तक के लिए थैंक यू।